खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के सिकंदरपुर आदर्श नगर पंचायत में सरकारी पैसों का बंदरबाट किया गया है। यहां सरकारी पैसों की लूट मची है। आदर्श नगर पंचायत सिकंदरपुर के चेयरमैन रविंद्र वर्मा से शिकायतकर्ता आकाश तिवारी ने जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत 5 वर्षों का ब्यौरा मांगा है, जिसमें नाली, सड़क, साफ सफाई, बिजली, पानी जैसे तमाम समस्याओं को लेकर अवगत कराया गया है। वहीं सरकारी योजनाओं का बंदरबाट किया गया है, जिसे लेकर जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं आरोप लगाया गया है कि 5 वर्ष में चेयरमैन ने नगर पंचायत में लूट की है। चेयरमैन 36% तक कमीशन लेते हैं और नगर में भ्रामक फैलाते हैं कि मेरी सेटिंग सांसद रविंद्र कुशवाहा व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से हो गई है। इन लोगों के द्वारा तो सूचना ऐसी ही आ रही है। हमें विश्वास है कि केशव प्रसाद मौर्य पर कि वो ऐसे नहीं कहे होंगे, निश्चित ही पहल कर कदम उठाएंगे। योगी जी द्वारा तमाम योजनाएं आई, लेकिन इनके द्वारा 36% कमीशन चल रहा है। ऐसे में सोचिए क्या काम होगा। निश्चित ही ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी। कहीं न कहीं पैसे के बल पर अपनी साठगांठ बना रहे हैं। मैं लगातार बना हुआ हूं। यहां पर अगर कार्रवाई नहीं होती है, निश्चित ही मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। मेरा नाम आकाश तिवारी है। आकाश, अभी देखा जा रहा है कि अभी जलालीपुर में सड़क की जो व्यवस्था है नगर पंचायत में बस से बदतर है। सड़कों पर पानी जल जमाव है और जो पूरे जो नाले हैं उसकी जो गंदा पानी है वो पूरी तरह से सड़क पर बह रही है। क्या कहेंगे नगर पंचायत की दुर्व्यवस्था पे? मैं तो हमेशा नगर के मामले को उठाता रहता हूं और जलालीपुर जो नई बस्ती है वो अभी बरसात न होने के बाद भी इतना डूबा था। लोगों ने लगातार हमसे बताया, मैंने उच्च अधिकारियों को भी ये सूचना दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। 36% कमीशन जो है चल रहा है और उनके चहेते ठेकेदार द्वारा ये सारा काम कराया जा रहा है। एक और आपको बता दें, कठौड़ा और सिकंदरपुर मुख्य मार्ग से एक लिंक रोड जाता है वार्ड नंबर 11, जो हॉस्पिटल तक जाता है। बहुत सारी एम्बुलेंस भी जाती हैं वहाँ पे, लेकिन आप जाएंगे देखेंगे तो पटिया फूटा हुआ है। मैंने सभासद से बात किया तो उन्होंने बताया कि मैंने ये जिलाधिकारी को उन्होंने मांगा था, लेकिन उसमें उन्होंने लिख के भेजा अपना जो नहीं होता है कि उसका प्रश्न का उत्तर भेजा उन्होंने कि मैंने बोर्ड के गठन जब कराएंगे उसके बाद उसको पटिया को लगाया जाएगा। तो बहुत खराब व्यवस्था है, बहुत लचर व्यवस्था है नगर पंचायत की। क्या व्यवस्था है? नाली की क्या व्यवस्था है और शुद्ध पेयजल की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? आप सोच सकते हैं जिस नगर में 36% कमीशन चलता हो, वहाँ की व्यवस्था कैसी रहेंगी, कैसे बनेगा, क्या रहेगा। वो जो हमारे अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र वर्मा जी हैं, उनको अपने मेडिकल स्टोर पे पत्ता काटने से फुर्सत नहीं है। वो निश्चित तौर पे पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनको नगर से कोई मतलब नहीं है, केवल कमीशन से मतलब है। देखा जा रहा है कि अभी जो नगर पंचायत की जो सड़कें हैं, नाली है, जो शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है पूरी तरह से बदतर है। यहाँ तक कि बिजली की जो व्यवस्था है नगर पंचायत द्वारा वो भी दयनीय है। हाँ, निश्चित तौर पे आप सही कह रहे हैं। ये लगातार खराब व्यवस्था है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी कैसी साठगांठ है अधिकारियों से ये नहीं बता सकते। तो आखिर इस पे लोग शिकायत करने के बावजूद भी अब तक कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या मानते हैं इसको? एक बार आप उच्च अधिकारी और हमारे अध्यक्ष जी से आप एक बार बात करिए तो वो बता सकते हैं कि क्या हुई क्या नहीं हुई, क्योंकि हम लोग तो लगातार अधिकारी को भी पत्रक में जन सूचना का अधिकार भी मांगा हूँ और लगातार इनके खिलाफ मैं कई पत्रक अनुस्मारक पत्र भी डाला हूँ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। शिकायत के बाद आखिर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? और कहीं ना कहीं उनकी साठगांठ हमारे आदरणीय सांसद रविंद्र कुशवाहा जी और बताते हैं कि उनसे हमारा कोई साठगांठ है, तो हो सकता है कि। मेरा नाम आकाश तिवारी है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पूर्व संगठन मंत्री हूँ। जी, क्या मामला अभी देखा जा रहा है? अभी सिकंदरपुर नगर पंचायत के खिलाफ आपने एक चेयरमैन के खिलाफ एप्लीकेशन दी है। मैंने नगर पंचायत सिकंदरपुर में जितने हुए लूट भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई और माननीय मुख्यमंत्री से लेकर जिलाधिकारी महोदय से लेकर आजमगढ़ कमिश्नर से लेकर सबको मैंने पत्र के माध्यम से अपना सूचना भेजा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी, किन किन बिंदुओं पे आपने मांग की है? कई चीज़ें हैं, जैसे लाइट है, नाली है, ऐसे कचड़ा है, तमाम बिंदु हैं हमारे, जिसके हमारे पास पत्रक है, हम आपको दे देंगे। तमाम बिंदुओं पर उनसे
मांग की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितनी बार आपने रिमाइंडर दी और मैंने एक बार अनुस्मारक पत्र भी भेजा है और जन सूचना के अधिकार से भी मैंने मांगा है, लेकिन अभी तक कोई हमको जवाब नहीं मिला है। और लगातार चेयरमैन द्वारा भ्रामक फैलाया जा रहा है कि मैंने मेरी सेटिंग माननीय सांसद यहाँ रविंद्र कुशवाहा से हो गई है और माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से हो गई है। तो क्या सांसद और उप मुख्यमंत्री जी से केशव प्रसाद मौर्य से साठगांठ होने के बावजूद क्या इनको लूट करने की छूट दी गई क्या? नहीं, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी द्वारा ये कहा गया है कि हमारे यहाँ कोई भ्रष्टाचार लूट का कोई स्थान नहीं है और निश्चित तौर पे हमको भरोसा है भारतीय जनता पार्टी पे कि ये निश्चित तौर पे जांच होगी और जांच में अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पे जेल जाएंगे। लेकिन जिस तरह से भी आपने बताया कि इनका कहना ये है कि सांसद रविंद्र कुशवाहा और डिप्टी सीएम जो केशव प्रसाद मौर्य से जिस तरह से बात हुई है, तो क्या इन्होंने ये आश्वासन दिया है क्या कि सिकंदरपुर में जो भी विकास कार्य होंगे आप लूट करते रहिए, हम उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं? अब इन लोगों के द्वारा सूचना तो ऐसी ही आ रही है। अब चाहे हमको विश्वास है हमारे आदरणीय केशव मौर्य जी पे कि वो निश्चित तौर पे ऐसे उनसे नहीं कहे होंगे और निश्चित तौर पे वो इस कदम पहल उठाएंगे और निष्पक्ष जांच करने के लिए वो भी एक बार हमारी सिफारिश करेंगे। क्या 5 साल में क्या क्या योजनाएं आई सिकंदरपुर में और क्या अब तक धरातल पर दिखी? यहाँ वो बहुत सारी योजनाएं आई माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और विभिन्न योजना यहाँ आई हुई है, लेकिन अभी तक इनके द्वारा आप एक बार नगर देख लीजिए, 36% कमीशन चल रहा है। नगर पंचायत सिकंदरपुर में 36% कमीशन चल रहा है, तो सोचिए क्या काम होगा और क्या यहाँ विकास होगा। तो क्या लगता है कि योगी सरकार में क्या इनके विरुद्ध जांच बैठेगी? निश्चित तौर पे हमारे आदरणीय योगी जी भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए बहुत सारे भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश और आदरणीय मोदी जी द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त भारत की संकल्पना है वो साकार होगी और निश्चित तौर पे ऐसे भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई होगी। तो देखा गया तो अभी आपने जिलाधिकारी से और लेकर मुख्यमंत्री तक पत्र दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। कहीं ना कहीं ये पैसे के बल पे अपनी शॉर्टकट बना रहे हैं, लेकिन मैं लगातार लगा हुआ हूँ। यहाँ से लेकर मैंने यहाँ अगर कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित तौर पे मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा और निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार उजागर करने का काम करूँगा।